तो ये है केरला ट्रिप फैमिली ब्लॉग एपिसोड 5। इसमें आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगी जहाँ जहाँ हम घूमे थे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एपिसोड 6 केरला ट्रिप फैमिली ब्लॉग का, तो वो भी आप जरूर देखिए। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब हम विभीषण के मंदिर जाएंगे जो कि यहाँ पर ही बना हुआ है और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब भगवान रामचंद्र जी का साथ विभीषण ने कितना दिया ये तो आपको रामायण देखने से पता चल ही जाएगा। और रामायण तो लगता है सभी लोगों ने देखी होगी, तो सभी को पता होगा विभीषण के बारे में। फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ कि विभीषण रावण का भाई था जिन्होंने रावण के मारने में भगवान श्री राम का बहुत सहयोग किया था, बहुत बड़ा। तो अब हम उसका मंदिर देखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी क्योंकि ये हनु सो गया था और मुझे पता चला कि मंदिर बंद है और मंदिर शाम को खुलेगा। तो हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, इसीलिए हमें मंदिर बंद मिला। हमें टाइम का पता भी नहीं था कि मंदिर कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है। तो हम तो सब जगह घूम रहे थे ना। एक ज़्यादा दूर जगह होती थी तो 2 जगह घूमते थे, और अगर पास पास होती थी तो हम 4-5 जगह घूम लेते थे। तो ये जगह जो यहाँ पर थी, जो पास पास थी, तो अम्मा बच्चे के बारे में पूछ रही है कि ये क्या सो गया है लाला, इसको मैं खिलाऊंगी। वो पूछ रही थी अम्मा। मैंने कहा ये सो रहा है। भाई छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, सबको खिलाने का मन करता है, ऐसे ही अम्मा को कर रहा था। ये सब लोग दर्शन करके आ गए हैं। अब हम लोग गए हैं एक और मंदिर जहाँ पर भगवान श्री राम ने योजना बनाई थी लंका पर चढ़ाई करने की। तो वहां पर आ गए हैं। तो यहाँ से देखिए रामेश्वरम मंदिर बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मैंने लिख भी दिया है इसमें रामेश्वरम मंदिर, जैसे आपको क्लियर दिखाई दे जाए। तो भगवान श्री राम ने यहाँ से योजना बनाई थी और भी भगवान श्री राम के साथ जो लोग थे उन सभी ने यहाँ पर बैठकर योजना बनाई। भगवान श्री राम की यहाँ पर चरण पादुका रखी हुई है, उनके दर्शन यहाँ पर कराए जाते हैं। पूरा रामेश्वरम शहर यहाँ से दिखाई देता है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ से ही भगवान श्री राम और उनके सहयोगियों ने राम सेतु बनाने की भी योजना बनाई। कितना अच्छा लगता है ना कि जो चीज़ हमने रामायण में सुनी है या रामायण सीरियल में देखा है वो हमें सामने से देखने को मिल रहा है, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और वो सब रामायण की जितनी भी कहानी है ना, वो सब याद आती चली जाती है। तो ऐसा लगता है कि हम ये पल जी रहे हैं, हमारे सामने ही ये सब कुछ हो रहा है। अब हम एक और जगह आ गए थे, भारत श्रीलंका का बॉर्डर। यानी कि यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 35 किलोमीटर रह लेकिन जा कैसे सकते हैं? बीच में तो समुद्र है ना, समुद्र को कैसे पार कर सकते हो? तो जब भी तो भगवान श्री राम जी ने समुद्र में पुल बनाया था राम सेतु के नाम से, जो कि ऐसे पत्थर थे, फ्लोटिंग पत्थर, जो कि पानी में तैरते रहते थे, डूबते नहीं थे। वो पुल बनाया था, जो कि हमें एक मंदिर, हम गए थे हनुमान जी का मंदिर, उसमें वो पत्थर दिखाया जा रहा था, तैरने वाला पत्थर। तो वो उसकी वीडियो नहीं बनानी थी, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाती। अब यहाँ पे देखिए अशोक लाट बनी हुई है। मुझे लगता है यहाँ कोई ज़्यादा डर नहीं है श्रीलंका के बॉर्डर पर, इंडिया श्रीलंका के बॉर्डर पर, क्योंकि मालूम है कि कोई शत्रु आएगा वो भी समुद्र में से कैसे आ पाएगा, और यहाँ से भी कोई नहीं जा सकता है। तो यहाँ का सेफ लग रहा था मुझे हिसाब। तो यहाँ अशोक स्तंभ जो है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर तो बच्चे इतना खेल रहे थे और वहाँ और भी ठंडी हवा लग रही थी ना, और सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे उसके सामने। हमने भी खिंचाई, वीडियो भी बनाई। ये देखिए बच्चों ने फ़ोटो खिंचाई है। हनु बहुत शैतानी कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें मिल रही हैं, पाइनएप्पल, कच्ची आम, नमक और मिर्च लगा के तरबूज। यहाँ पर तरबूज तो इतना ज़्यादा मुझे देखने को मिला और कहीं खेती दिखाई नहीं दी मुझे तरबूज की।
पाइनएप्पल की तो खेती बहुत दिखाई दी यहाँ पे। केले की खेती, पाइनएप्पल की खेती तो इतनी ज़्यादा हो रही थी। और नारियल की तो है ही यहाँ पर। श्रीलंका और इंडिया का बॉर्डर देखकर तो एकदम अलग ही फीलिंग आ रही थी कि हमारे पड़ोसी देश। चलते कि वहाँ अनाउंस हो रहा है कि रात को, वो देखो आप झंडा देखो, एक इंडिया का लगा हुआ है, एक श्रीलंका का लगा हुआ है। एक पुलिस वाला अनाउंस कर रहा था कि आप जाओ सब लोग, कोई फोटो वोटो मत खिंचाओ, जो जिसको भी खिंचाना है वो समुद्र के अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ रेत में खिंचा सकता है फोटो। लेकिन लोगों को तो इतना जोश रहता है कि वो जोश में होश खो बैठते हैं और ज़्यादा अंदर तक चले आते हैं, फिर दुर्घटना होती है तो फिर दोष देते हैं और अपने को दोष नहीं देते हैं। तो मैं तो अपनी सेफ्टी लेकर चलना पसंद करती हूँ। जैसे मैं बच्चों को भी नहीं जाने देती ज़्यादा अंदर तक, और छोटे बच्चों को तो मैं गोदी में ही रखती हूँ, मैं नीचे छोड़ती नहीं हूँ कि छोटे बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, तो वो ज़्यादा अंदर तक निकल जाए मान लो और देख नहीं पाए हम, जरा सी भी चूक हो जाए तो लेने के देने पड़ जाए। तो मैं हनु को तो मैंने गोदी से उतारा ही नहीं, कभी इनको दे दिया, कभी मैंने ले लिया, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ी थी, मोबाइल पकड़ी थी, तो फिर मैंने इनको दे दिया। अब हम सोच रहे हैं यार देखो दूर से फ़ोटो खिंचा लेते हैं यहाँ पर पत्थर पे बैठ के। तो मैंने इनसे कहा चलो हम दूर से फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो मैं साफ सी जगह देख रही थी कि चलो साफ सी जगह देखकर वहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे। अब हम चलो दूसरी जगह चलते हैं और सड़क के किनारे ही हमें जाना है और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इतनी और भीड़ भी बहुत थी और गाड़ियाँ आ भी रही थी तो बड़ा डर लग रहा था। किनारे किनारे हम धीरे धीरे चल रहे थे। अब देखिए आप बीच में हम चल रहे हैं और इधर साइड भी समुद्र है, उधर साइड भी समुद्र है और विशाल समुद्र है, दूर तक दिखाई दे रहा था समुद्री समुद्र, पानी ही पानी। अब हम धनुषकोडी पहुंच गए हैं। धनुषकोडी के बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरा एक गांव बसा हुआ था यहाँ पर, जो कि भारत श्रीलंका बॉर्डर का आखिरी गांव जो था वो एक रात में पूरा उजड़ गया। तो ये वही जगह है। कई झोपड़ियाँ और कई दुकानें इतनी क्षतिग्रस्त थीं कि लग रहा था कि हाँ बाढ़ आई है और पूरा गांव नष्ट हो गया है। देख के दिल दहल गया कि पता नहीं लोगों की जान भी बच पाई होगी या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाढ़ आने से पहले लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाता है ना, क्योंकि पानी एकदम से तो आएगा नहीं, धीरे धीरे करके ही बढ़ता है। अब हम धनुषकोडी में आ गए तो यहाँ समुद्र मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जो है समुद्र की लहरें धीमी थी, तो यहाँ बैठ सकते थे आराम से और समुद्र का आनंद ले सकते थे। तो हम लेट भी गए, बैठ भी गए रेत में। इस ऊपर आसमान देखिए, वो भी समुद्र से कम नहीं लग रहा है, दोनों एक जैसे लग रहे थे। तो चीकू खेल रही है यहाँ पर और हनु फोटो खिंचा रहा है, वीडियो बनवा रहा है। सभी लोग फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हम लोग भी यहाँ शांति से 1 घंटे तक बैठे रहे। हम यहाँ पर उठने का मन नहीं कर रहा था यहाँ से, लेकिन रात हो रही थी धीरे धीरे और हमें पहुँचना था होटल वापस, क्योंकि हमें फिर निकलना था। और हम यहाँ का पूरा घूम चुके थे। रामेश्वरम के आसपास जितनी भी जगह थी सब हमने घूम लिया था। तो अब हम इसके बाद जाएंगे मुन्नार। तो यहाँ घूमने के बाद हम जाएंगे फिर मुन्नार। तो हमने यहाँ पर भी कैब करी हुई थी, जिसने शायद 10 या 12 हज़ार रुपये लिए थे, उसने सारा हमें घुमा दिया और हमें कोई टेंशन नहीं थी कि हमें बुलाना है टैक्सी को या फिर टाइम वेस्ट हो हमारा। हमारी कैब, हम एक फ़ोन कर देते हैं हमारी कैब। मैंने देखा था यहाँ पे ड्राइवरों के लिए, कैब के जो ड्राइवर या और भी कोई ड्राइवर होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था रहती थी, अलग रूम मिलता था उन्हें, उनका खाना पीना सब फ्री रहता था। हमने यहाँ पर एंजॉय किया। यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरा दुपट्टा पकड़ में नहीं आ रहा था। ये कह रहे ला मैं पकड़ लूँ, तो ये पकड़ने लगे, तो इतने में मेगा ने वीडियो बना ली। अब ये देखिए हनु की शैतानी, वो सोच रहा है मुझे छोड़ दो और मैं भी खेल लूँ थोड़ा, जैसे सब लोग खेल। हनु बहुत जिद कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं भी भागूंगा। तो वो इधर से उधर भाग रहा था और तेज हवा चल रही थी और सामने पानी पानी देख के और उसकी आवाज़ से मुझे लगता थोड़ा सा डर गया था।
हम लोगों को बैठे हुए काफी टाइम हो गया था। ये देखिए रात हो गई, तो अब हमें चलना चाहिए। तो अब हम चलेंगे क्योंकि रात ज्यादा हो रही है और अभी हमें 150 किलोमीटर और जाना है। आसमान देख रहे हो आप लोग, कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल समुद्र की तरह। नीचे भी समुद्र और ऊपर भी ऐसा लग रहा है समुद्र है। मैंने रेत में लिखा, देखिए, जय श्री राम। ये देखिए, जय श्री राम। इसमें उल्टा क्यों आ रहा है? उल्टा ही आता है लगता है इसमें। कितना अच्छा लगता है ना, जब कुछ भी लिखो और रेत की लहरें एकदम आ जाती हैं और उसे बहा के ले जाती हैं। तो लेकिन यहाँ तक लहरें नहीं आ रही थी। वो देखिए आप, जो प्लेन सी रेत है ना, वहां तक पानी आ जाता है। और दिन में वहां तक आता, रात में मुझे लगता है ये रेत जहाँ भी है वहां तक आता है पानी। कभी कभी ज्यादा आ जाता होगा। तो रेत तो बिल्कुल सड़क तक ही थी, इसका मतलब कभी कभी सड़क तक भी पानी आ जाता होगा, तभी वहां पर रेत इकट्ठी हुई है। नहीं नो चीकू देखा, बाबा ने चला ये शॉर्टकट से चले गए थे और सामने दिख रहे थे हमें और कह रहे थे कि मैं पहले पहुंच गया। वहां से हम चल दिए तो यहाँ बीच में लोग फोटो वोटो खिंचा रहे थे। देखिए सड़क के किनारे, और समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो मैंने तो थोड़ा आगे कोई फोटो खिंचाई। पीछे देखिए लोग कितना किनारे तक जाके फोटो खिंचा रहे। हमारे ड्राइवर ने एक और जगह हमें घुमाया, जो कि लाइट हाउस के नाम से जगह है। तो वहां हम गए। ये देखिए ऐसा दिखता है लाइट हाउस। तो मैं पार्क में लेके बच्चों को बैठ, और नीचे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था। तो चीकू भी खेल रही है और कितनी भीड़ है। और ये देखो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है यहाँ सबसे ऊपर जाने पर। तो इसके जाने के लिए लिफ्ट बनी हुई थी। तो ये लिफ्ट की लाइन है, टिकट लेना है और फिर लिफ्ट से यहाँ पर एंट्री थी और पूरा ऊपर तक पहुंचाते हैं लिफ्ट से। तो मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं हनु को लेके यहाँ पे खिलाने लगी, हनु और चीकू को। तो मुझे ऊंचाई से थोड़ा सा डर लगता है तो मैं नहीं गई। तो बच्चे चले गए। तो वो पता चला बाद में कि वो पूरा पैक था शीशे से, खिड़कियां थी ना उसमें, तो कोई ऐसा डर नहीं था। लेकिन लोगों ने क्या करा था, एक आध खिड़की तोड़ दी होगी कैमरे वैमरे के लिए, फोटो वोटो के लिए। तो खिड़की कुछ टूटी हुई थी। तो बच्चे खेल चुके हैं। अब हम वापस होटल जाएंगे, आराम करेंगे और सुबह शायद वहां से मुन्नार के लिए निकलेंगे। तो वहाँ रात को डिनर करेंगे। वहाँ पर होटल में ही है डिनर, लेकिन हमें पे करना पड़ रहा है, या पता नहीं उसमें इंक्लूड है कि नहीं है, इतना मुझे ध्यान नहीं है। खैर जो भी हो, डिनर तो करना ही है। ड्राइवर हमारा कहीं चला गया था, शायद कहीं पानी वानी पीने या वॉशरूम वगैरह गया हो, तो उसका इंतजार करने लगे हम। तो थोड़ी देर और हम यहाँ बच्चों को पार्क में खिलाने लगे। तो हनु देखो कितने मस्ती से खेल रहा है। मैं कह रही हूँ हनु से, हनु वो टच करके आओ फिर भग के आना। तो हनु बार बार टच करके आ रहा है, उसे भग के जा रहा है और वापस आ रहा है। ये देखो टच करके और वापस आएगा। मैं कह रही हूँ वो वाला टच करके आओ। तो पहले यहाँ से आएगा, बैठ गया, अब फिर जाएगा दोबारा। हवा बहुत तेज चल रही थी तो बार बार उसकी आंखों में बाल जा रहे थे, तो वो परेशान हो रहा था उससे। तो मैं उसके संग खेल रही थी और उसे भी खिला रही थी। मैं भी बाल अपने बार बार पीछे कर रही थी क्योंकि बहुत तेज हवा थी। अब हनु फिर से इसे टच करने आया, फिर भगा। तो उसे बहुत मजे आ रहे थे क्योंकि थोड़ी ठंडक हो जाती है ना, तो फिर अच्छा भी लगता है घूमने में। वैसे वहां पर बहुत तेज धूप है और बारिश हो जाती है, फिर धूप निकल आती है। तो धूप तेज निकलती है, जैसे बारिश वाली धूप नहीं होती, बारिश के बाद जो तेज धूप निकलती है वो बहुत गर्मी देती है और चुभन देती है, वो वाली धूप निकलती है वहां पे। तभी मुझे लगता है लोग पूरे काले हो जाते हैं वहाँ। तभी हम लोग भी घर वापस आए ना, तो इतनी फेस पे टैनिंग हो गई थी ना, और वहां पर भी बहुत टैनिंग हो गई थी हमें।
तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।